नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, ग्रह कलेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियाँ आती है तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली आती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसान के घर में साक्षात माँ जगदम्बा का वास होता है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर समापन 23 अक्टूबर सोमवार को होने जा रहा है। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर रविवार को और नवमी तिथि 23 अक्टूबर को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों दिनों में कन्या पूजन अवश्य करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। और वहीं 6 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों की नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। सच्चे हृदय वाले सभी व्यक्ति के कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही कर देती है। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। कन्या पूजन में माता कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णव, 9 देवियां इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि कन्या पूजन से होती है। कन्याओं को माता का रूप मानकर कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार वगैरह भी दिए जाते हैं। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से सैकड़ों गुना फल आपको मिल जाता है। कन्या के मस्तक पर स्वयं देवी विराजमान होकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, कन्या जब घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से धुलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए। इससे माता वैष्णव प्रसन्न होती है। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह में जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियाँ कभी ना रखें। इससे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियाँ तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में
कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद कन्याओं के सर पर लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स का पैकेट दे देते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को डब्बा बंद ऐसी कोई भी चीज़ ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज़ तो ऐसी होती है जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से लेकर ही खिलाते हैं और दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जब उनके घर में कोई मुसीबत है और बीमार है, या वे मांस मछली खाते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हो, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथ का बना हुआ भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों न बनाएं माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रि के दौरान घर में पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पका खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं, क्योंकि पूजा पाठ के अलावा ज़्यादातर बर्तन जो होते हैं वो जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने दोनों में ही भोजन कराना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के या केले के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक बात हम आपको और बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रि के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रि के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वो भी 9 देवियों के साथ आपके घर में आती है। इसलिए कन्याओं को भूल कर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज़ घर में नहीं बनाना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज़ नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे में घोर पाप लगता है। आपका करा कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीज़ों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती है। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखें, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में 9 दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है, तो भोजन करवाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देगी। अब आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना धन प्रदान करती है। कन्याओं को आप कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं।
शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतनी ही जल्द फल की प्राप्ति करवाती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा सुंदर कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर स्पर्श करें और मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में अगर आपको ये संकेत मिल जाए तो समझिए माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। ये संकेत बताते हैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए जानते हैं पहला संकेत। जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। ये सभी बातें हमारे आने वाले समय का भविष्य बताती है। यदि आपने जौ बोए हैं और वो किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं तो ये संकेत बड़ा ही मनहूस माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्र में जौ अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है। दोस्तों, ये धन हानि का संकेत माना गया है क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई है। तो आप माता से क्षमा जरूर मांग लें। मैया वैष्णव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, बल्कि उन्हें धन धान्य और खुशियों से परिपूर्ण बना देती है। और दोस्तों, यदि जौ हरे भरे हो तो यह शुभ संकेत होता है। आने वाले समय में आपको धन लाभ होगा। माना जाता है कि कोई सिक्का यदि जौ के बीच में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जौ को खाली नहीं रखना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है और जीवन में कोई संकट नहीं आता। दूसरा, यदि आपकी नींद नवरात्रि के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है क्योंकि ये समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय उठना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है। तीसरा, यदि नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा पाठ के दौरान आपके मन का शांत होना, यह दर्शाता है कि आपको माता की कृपा प्राप्त होने वाली है। चौथा, अगर नवरात्रि के दौरान माँ के गले से फूल गिर जाए तथा जौ के हरे भरे पत्ते अगर बिन हवा के हिल जाए तो यह अति उत्तम माना गया है। यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में हो चुका है। आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होने वाली है। माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे ये पता चलता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो गया है। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ये संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं। पांचवा, द्वार पर गाय का आना। वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान गौ माता का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि गौ माता आपके घर पर आती है तो माता के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूलें तथा गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है। छठवा, सपने में शेर का दिखाई देना। अगर आपके सपने में कोई देवी यदि आपके सपने में दिखाई देती है तो यह अत्यंत शुभ होता है। यदि शेर माता की सवारी सपने में बार बार दिखाई देता है तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। शत्रु आपके नाम से ही थर थर कांपने लग जाएगा। माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसलिए सपने में शेर का दिखाई देना
बहुत ही शुभ होता है। सातवां, यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती है तो आपने साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन किए हैं। दोस्तों, माता रानी आपको ये संकेत दे रही है कि आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। आठवां, घर पर उल्लू का आना। यदि नवरात्रि में उल्लू आपके घर पर आकर बैठ जाए तो ये भी शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि माता लक्ष्मी का आपके घर पर आगमन हो चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा।